एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। एक ऐसी ताकत जिसके नाम से दुनिया कांपती थी। लेकिन फिर सिर्फ कुछ ही सालों में सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी है मुगल सल्तनत के पतन की। तो चलिए इस ऐतिहासिक रहस्य की तह तक चलते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1707 से। बादशाह औरंगजेब का दौर था और मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था। जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, काबुल से लेकर कर्नाटक तक एक ही झंडा। उस वक्त की दुनिया की सबसे अमीर और पावरफुल सल्तनतों में से एक। लेकिन औरंगजेब की मौत के ठीक बाद सिर्फ 50 साल के अंदर ये पूरी की पूरी कहानी पलट गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। जो साम्राज्य सदियों में बना था वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो सवाल यही है, आखिर इतना बड़ा, इतना मजबूत एम्पायर गिरा तो गिरा कैसे? तो चलिए आज इसी केस की पड़ताल करते हैं, एक एक सुराग को जोड़ेंगे और असली गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। 1526 में बाबर ने इसकी नींव रखी और 1707 में औरंगजेब की मौत तक ये एम्पायर फलता फूलता रहा। पर जाहिर है इस चमक दमक के पीछे कई दरारें पड़ चुकी थीं। तो मिलते हैं हमारे पहले सस्पेक्ट से। कहते हैं ना, किसी भी सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर उसके अंदर ही छुपी होती है। और मुगलों के मामले में भी ये कमजोरी घर के अंदर ही थी, शाही खानदान के अंदर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुगलों में तख्त का कोई फिक्स वारिस नहीं होता था। जैसे ही बादशाह की आंखें बंद हुईं, बेटों के बीच एक खूनी जंग शुरू हो जाती थी। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये सिविल वॉर होते थे जो पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देते थे। बेशुमार दौलत और जानें सब बर्बाद। अब इस स्लाइड में देखिए कि औरंगजेब के बाद हालात कितने बिगड़ गए थे। 1712 में फिर जंग हुई और 1719 का साल तो मतलब कमाल ही था। एक ही साल में दिल्ली के तख्त पर 4 अलग अलग बादशाह आए और गए। सोचिए दिल्ली के तख्त पर क्या ड्रामा चल रहा होगा। इससे ज्यादा इंस्टेबिलिटी और क्या हो सकती है ना? और जब बादशाह इतने कमजोर हों तो असली पावर दरबारियों के हाथ में आ जाती है। दरबार में ग्रुप्स बन गए और कुछ ताकतवर अमीर, जिन्हें किंग मेकर्स कहा जाने लगा, वो असली खेल खेलने लगे। बादशाह तो बस उनकी कठपुतली बनकर रह गए। नाम के राजा, असली हुकूमत तो कोई और ही चला रहा था। ठीक है, तो अब अपनी जांच को दूसरे सस्पेक्ट की तरफ मोड़ते हैं, जो किसी भी सल्तनत की रीढ़ की हड्डी होती है, पैसा यानी इकोनॉमी। और मुगलों की तिजोरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। अब यह खजाना खाली हुआ कैसे? इसके कई कारण थे। एक तो शाहजहां ने ताजमहल जैसी शानदार इमारतें बनवाने में पानी की तरह पैसा बहाया। फिर औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के कई दशक दक्कन की कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों में झोंक दिए। ऊपर से जैसे जैसे सूबे आजाद होने लगे, दिल्ली तक टैक्स पहुंचना बंद हो गया और जो कुछ बचा था वो बाहर के हमलावर आकर लूट ले गए। और फिर आया वो जिसे कहते हैं जागीरदारी संकट। अब इसे सिंपल भाषा में समझिए। सरकार के पास अपने अधिकारियों को सैलरी में देने के लिए जमीन यानी जागीरें कम पड़ गईं, और जब अधिकारियों को सैलरी नहीं मिलेगी तो वो वफादार कैसे रहेंगे? नतीजा करप्शन और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठप। और ये बात दिखाती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस कितना गहरा था। कहते हैं कि खुद बादशाह औरंगजेब अपने आखिरी दिनों में अपना खर्च चलाने के लिए टोपियां सिलकर बेचते थे। सोचिए, जिस बादशाह का पूरे हिंदुस्तान पर राज हो, उसे ये करने की नौबत आ जाए। हमारी जांच का तीसरा और आखिरी सस्पेक्ट है साम्राज्य की अंदरूनी ताकत का खत्म हो जाना। सीधी सी बात है, जब घर की दीवारें ही कमजोर हो जाएं, तो बाहर के तूफान से भला कौन बचाएगा? यहां दो बादशाहों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ थे अकबर, जिनकी पॉलिसी थी जोड़ो। उन्होंने हिंदुओं पर से जजिया टैक्स हटाया, राजपूतों को अपना सबसे बड़ा साथी बनाया। दूसरी तरफ थे औरंगजेब, जिनकी पॉलिसीज ने चीजों को तोड़ा, जजिया फिर से लगा दिया, राजपूतों को खुद से दूर कर दिया, और इन फैसलों ने साम्राज्य की नींव को ही हिला दिया। और आर्मी का क्या? जो मुगलों की सबसे बड़ी ताकत थी, अब वो हथियारों से लैस एक भीड़ बनकर रह गई थी। न पैसा था, न डिसिप्लिन, और ना ही कोई काबिल सेनापति। नतीजा एक ऐसी कमजोर सेना जो हमलावरों के लिए खुले इन्विटेशन जैसी थी। और इस दावत पर सबसे पहले पहुंचे ईरान से नादिर शाह और अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली। इन हमलों ने मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कीलें ठोक दी। दिल्ली को बेरहमी से लूटा गया और मुगलों की बची खुची इज्जत मिट्टी में मिल गई। तो हमने तीनों सस्पेक्ट्स की जांच कर ली है। शाही खानदान की अंदरूनी लड़ाई, खाली तिजोरी और टूटती हुई अंदरूनी ताकत।
अब वक्त है फैसले का। असली गुनहगार कौन था? देखिए, ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई थीं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। कमज़ोर बादशाहों की वजह से लड़ाइयाँ हुईं, लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया। खाली खजाने की वजह से जागीरदारी संकट आया और सेना कमज़ोर हो गई। और एक कमज़ोर सेना बाहरी हमलावरों को रोक नहीं पाई। एक के बाद एक सब कुछ गिरता चला गया। तो फैसला ये है, मुगल साम्राज्य का कातिल कोई एक नहीं था। इसकी मौत हजार जख्मों से हुई। ये अंदरूनी और बाहरी समस्याओं का एक ऐसा परफेक्ट तूफान था जिसका सामना करना नामुमकिन था। तो इसका नतीजा क्या निकला और ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? मुगलों के पतन से हिंदुस्तान में एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक शून्य पैदा हो गया और इस खाली जगह को भरने के लिए एक नई ताकत आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तरह से मुगलों का अंत भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत थी। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। क्या इतिहास में हर महान और ताकतवर साम्राज्य का अंत ऐसे ही होता है? अपनी बुलंदी पर पहुंचकर बिखर जाना, क्या यही उनकी नियति है? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं।